चलो तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपका फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज सीड। जो आपने देखा आपके जाइगोट जो होते थे उनकी फॉर्मेशन होती थी जब आपका मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बना। उस जाइगोट से आपका क्या बना बच्चों आगे चल के, दैट इज आपका एम्ब्रियो बना। एंड वो एम्ब्रियो आपका फर्दर कन्वर्ट हो गया था, डेवलप हो गया सीड में। अब इस सीड को एक चीज समझ, हर एक सीड के अंदर क्या है, छोटे से एम्ब्रियो। यू ऑल नो वेरी वेल, इसी एम्ब्रियो से आपका सीड डेवलप हुआ था। ओके तो यहाँ पे बेटा अब स्ट्रक्चर को समझना। एक सीड की यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। इस सीड में कुछ पार्ट बताए हैं। एक तो आपको यहाँ पे लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं जिनको आप कहते हैं कॉटिलेडन्स। दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड दी कॉटिलेडन्स। ये हो गया आपका कॉटिलेडन एक। ओके और एक कॉटिलेडन ये है। ये भी क्या करते हैं बच्चों, अपने अंदर फूड को रिजर्व करके रखते हैं कॉटिलेडन जो होते हैं। ठीक है तो दो कॉटिलेडन्स है यहाँ पे, यू कैन सी देयर इज टू कॉटिलेडन्स। तो हम इनको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलेडन्स या डाइकॉट। आपके जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं यानी आपके जो फ्लावरिंग प्लांट थे उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जिनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन होता है और एक जिनके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं। तो यहाँ आपको कितने कॉटिलेडन नजर आ रहे हैं, यू कैन सी हियर देयर आर टू कॉटिलेडन्स। यहाँ पे आपको दो कॉटिलेडन दिखे, एक ये है आपका और एक ये है। सो ये क्या हो गया बच्चे, वेदांश, सुमित, सौम्या, दैट इज डाइकॉट। क्लियर वाली बात बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है सर जब डाइवर्सिटी पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे सर, पढ़े थे ना, डाइकॉट और मोनोकॉट। वेरी गुड वेरी गुड। एवा यू आल्सो नो ना डाइकॉट एंड मोनोकॉट? यस सर। ग्रेट बच्चे ग्रेट। तो दिस वन इज योर डाइकॉट क्योंकि यहाँ दो कॉटिलेडन थे। अब इसके अलावा इस सीड में दो पार्ट्स हैं, एक कॉटिलेडन के ऊपर का पार्ट, एक कॉटिलेडन के नीचे का पार्ट। ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल्स। इट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपी का मतलब ही क्या है, अपर, और हाइपो का मतलब होता है लोअर, नीचे की तरफ। ऊपर वाला पार्ट से दो लेयर है, ऊपर वाली लेयर को आप बोलोगे एपी, नीचे वाली को हाइपो। ठीक है तो आपका ऊपर वाला कॉटिलेडन के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल, कॉटिलेडन के नीचे का पार्ट हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल किसमें डेवलप हुआ, प्लूम्यूल में। और प्लूम्यूल से क्या डेवलप हुआ, आपका फ्यूचर स्टेम या फ्यूचर शूट यू कैन से। जबकि नीचे जो पार्ट था हाइपोकोटाइल ये फर्दर डेवलप हुआ रेडिकल में, और रेडिकल आपका डेवलप हुआ रूट्स में। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी याद रखने की, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। सो दैट्स हाउ यू कैन इजीली लर्न, राइट बच्चों? एंड आपके कॉटिलेडन्स में एज आई टोल्ड यू इसमें आपका फूड स्टोर होता था, तो फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इज इट क्लियर बच्चों यहाँ पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब नो सर, नो डाउट। सौम्या, नो सर। ओके सुमित, सौम्या, एवा, नो सर, नो डाउट। ठीक है नो एवा, सर। चलो ग्रेट 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 वेरी गुड। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें से। यहाँ पे आपको दो कॉटिलेडन तो दिखाई दिए जिसको आपने कहा डाइकॉट। इसके अलावा बेटा आपके कभी कभी सिंगल कॉटिलेडन भी होता था जिसको आप कहते हैं मोनोकॉट्स। दिस इज कॉल्ड मोनोकॉट्स। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? जस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट, एक सेकेंड पहले मैं लिखूं। यहाँ पे आपके दो कॉटिलेडन थे तो इसको आपने कहा डाइकॉट्स। सिंगल कॉटिलेडन होता है तो इसे आप क्या कहते हो, सिंगल कॉटिलेडन को, दैट इज मोनोकॉट। मोनोकॉट या मोनोकॉटिलेडन। सच प्लांट्स आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स या मोनोकॉटिलेडन्स। ऐसे प्लांट्स को आप मोनोकॉट या सर कॉटिलेडन्स भी हम लोग को मतलब प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सीड को यस सर, सीड को, सॉरी सर, सीड को मैं प्लांट बोल रहा हूँ। राइट राइट, ठीक है। तो आपके मोनोकॉटिलेडन्स व्हिच विल कंटेन सिंगल कॉटिलेडन, एंड इनके सिंगल कॉटिलेडन को आप क्या बोलते हो, सिंगल कॉटिलेडन, दैट इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड बच्चों स्कूटेलम। डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलेडन्स हैं, इनको आप कोई नाम नहीं देते, इनको आप सीधा सीधा कॉटिलेडन बोलते हो। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है एंड उसका एक नामकरण है, उसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम। इज इट क्लियर है वो? सौम्या, वेदांश, सुमित बेटा? यस सर। यस सर। चलो दिस वन इज इंपॉर्टेंट है ना, ये एक्स्ट्रा चीज है आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे काम आएगी, तो अभी से इस नाम को थोड़ा सा ध्यान रखें।
एंड नाउ आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। आपका सीड होता था, सीड को जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसको एनर्जी मिलती है फूड से, और ये फूड कहाँ स्टोर होता है? ये फूड स्टोर होता था कॉटिलेडन्स के अंदर। बस इतनी सी बात यहाँ पे लिखी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये जो ऊपर मैंने समझाया वही सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। जस्ट राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, जो ऊपर आपने ब्रीफिंग देखी है आपको बस यही चीज यहाँ पे लिखनी है, जस्ट राइट डाउन। तो आपने यहाँ देखा अब तक जितना आपने पढ़ा उसमें क्या देखा कि आपका फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, चार चीजें प्रेजेंट थी। स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टल दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमन आपका एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन थे, पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट एंड पॉलन ग्रेन विल कंटेन मेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड होते थे। सेम कार्पल की जब बात करते हैं पिस्टल की, तो ये आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलकर बना होता था, एंड ओवरी जो होती थी दैट विल कंटेन ओव्यूल्स, इसके अंदर प्रेजेंट होते थे। ये चीजें आपने अभी पीछे देखी, समझ ली। अब नाउ इसके बाद आगे यहां देखो, इसी को आपने फिर देखा कि आपने यहाँ पे रिप्रोडक्शन में आपने देख लिया प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी आपका फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन में क्या चाहिए? गैमेट्स चाहिए। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन जो होती है वो आ जाती थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। गैमेट की फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन क्या कहलाएंगी? मेल गैमेट बनेगा तो दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेट बनेगा तो दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपका माइक्रोस्पोर जो होता था वो बन जाता था पॉलन ग्रेन में। यानी एक तरह से समझो माइक्रोस्पोर जो है ना ये इमैच्योर है, इट्स अ इमैच्योर पार्ट। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके पॉलन ग्रेन, दैट्स अ मैच्योर स्ट्रक्चर। इमैच्योर स्ट्रक्चर हो गई माइक्रोस्पोर, मैच्योर हो गया पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर फिर आपका मेल गैमेट प्रेजेंट होते थे। सेम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो यहाँ आपने देखा दैट इज मेगास्पोर होता था। मेगास्पोर में से आपकी 4 सेल थी, 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाती थी, यानी 3 मेगास्पोर खत्म, एक मेगास्पोर एक्टिव रहता था, जो मैंने पीछे समझाया था। वही एक मेगास्पोर आपको फर्दर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता था। फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, ये इसमें डेवलप हो गया था आपका। ओके, एम्ब्रियो का मतलब आप सभी जानते हो, सैक का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, सैक वर्ड बायो में बहुत जगह आएगा। सैक का मतलब होता है पाउच, दैट इज अ थैली, ठीक है। तो एक पाउच होगा, उसके अंदर आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब यही आपका एम्ब्रियो सैक जो होता था फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें क्या प्रेजेंट है? दैट इज फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते थे। तो एक तो फीमेल गैमेट यानी एक्स सेल प्रेजेंट होती है, और एक आपका पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होता था। एक्स सेल जो है ये हैप्लॉइड होती थी, जबकि पोलर न्यूक्लियर आपने देखा था डिप्लॉइड होता था। तो बेटा अब आपको यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पीछे की बातों को लेके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट को लेके? सर एम्ब्रियो सैक के बाद क्या हो रहा है? एम्ब्रियो सैक तो एम्ब्रियो सैक दैट इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर आपका एक तो एग सेल प्रेजेंट है और एक आपका पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट है। एक्चुअल में दिस इज योर एम्ब्रियो सैक बेटा। जो मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, जिसमें नीचे मैंने दिखाई थी आपको सिनर्जिड सेल्स, फिर एग सेल, बीच में यस सर, पोलर इसका न्यूक्लियाई, बताए थे सर आप। देन एंटीपोडल सेल्स। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज Filiform apparatus. राइट, दिस इज कॉल्ड बच्चों आपका फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ सुमित क्या कह रहे थे बेटा, आप बताओ। No, sir, the opening has a filiform apparatus. हाँ बेटा, नीचे की तरफ फिलिफॉर्म एपेटस होता था, ओपनिंग होती थी, दैट इज वेरी गुड। तो बेटा अब समझ में आ गया फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। यस सर। चलो ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका डन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। द नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तो आपने रिप्रोडक्शन देखा प्लांट्स में, अब आप रिप्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपका जो चीज आपने पीछे देखी थी वही इवेंट्स यहाँ पर है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, एंड देन उसके बाद आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में सेम गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के नाम चेंज हो जाएंगे पर बनेंगे गैमेट्स भी यहाँ पर। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पॉलिनेशन नहीं होता एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स में आपने देखा था, यहाँ वो पॉलिनेशन नहीं है, तो उसको आप यहाँ स्किप कर दें।
फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज्ड हो गए एंड देन उसके बाद जायगोट बन गया। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जायगोट से क्या होगा, जायगोट का डेवलपमेंट हुआ आपका मोरुला में, मोरुला से बने ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर से बना एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से बना फीटस। तो यानी एक बेबी जो बनता था एक जायगोट से, इसको पूरा कंप्लीट होने में 9 मंथ लगते हैं, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है बेटा, बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे, प्रोसेस वही रहेगी। अब देखो सिंपल एक इंट्रोडक्शन समझाया, आपके ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों हैं, आप पहले से पढ़कर आए हो। मेल आपके कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं एक्स और वाई, जबकि फीमेल जो होते थे वो होते थे दैट इज होमोजाइगस, सेम क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। देखो आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक सिंपल सी चीज समझो कि बच्चों आपका जो क्रोमोसोम होता है ना, ये होता है 2 टाइप, एक ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सर 8th क्लास में पढ़ा था। करेक्ट। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे बच्चों, समझो। ऑटोसोम जो होते हैं ना बच्चों आपके, ये आपके जो कैरेक्टर शो करते हैं नॉर्मली, दैट इज जनरल कैरेक्टर्स, ये जनरल कैरेक्टर्स को शो करेंगे, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम आपका जो होगा, ये सेक्स क्रोमोसोम क्या करेगा आपके, दैट इज ये करेगा आपके जो क्या कहते हैं जेंडर है उसको डिटरमाइन, ये जेंडर को डिटरमाइन करेगा, और उस जेंडर के अंदर जो जनरल कैरेक्टर्स आएंगे वो आएंगे इस ऑटोसोम की वजह से। अब जनरल कैरेक्टर्स का मतलब समझना, एक कॉमन सा एग्जांपल, वेदांश, सौम्या, एवा, सुमित। बच्चों आप सभी की बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन तो बन ही रहा होगा कि नहीं बन रहा है, हम सभी की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है कि नहीं? है सर, यस सर। इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज हो रही थी? The सर diabetes. इंसुलिन, सर डायबिटीज। डायबिटीज, है ना। सौम्या, एवा, गॉट इट। तो देखो इंसुलिन आपकी बॉडी में भी बन रहा है, इंसुलिन मेरी बॉडी में भी बन रहा है, इंसुलिन हम सभी की बॉडी में बनता है, जिसकी बॉडी में नहीं बनता उसको डायबिटीज हो जाती थी, ठीक है। लेकिन इंसुलिन तो बना, सभी में बना, स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस 99.9% सभी में आपका इंसुलिन बन ही रहा है। तो अब बच्चों वो जो इंसुलिन बन रहा है वो किस क्रोमोसोम्स की वजह से बन रहा है, दैट इज ऑटोसोम्स की वजह से, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन इज अकर ड्यू टू ऑटोसोम। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है, तो ये कॉमन कैरेक्टर्स है जो हम सब में सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोसोम्स जो होते हैं बच्चों ये सभी के अंदर सेम है, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी में ऑटोसोम क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस नहीं आता। टोटल ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम क्रोमोसोम है। फर्स्ट क्रोमोसोम से लेके 22 क्रोमोसोम तक सारे के सारे आपके ऑटोसोम्स हैं। सिर्फ आपका लास्ट पेयर जो होता है, आपका लास्ट पेयर दैट इज 23rd पेयर, ये है सेक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ गए। लास्ट पेयर जो 23rd था, इसी वजह से आप अलग हो गए, मैं अलग हो गया, एवा अलग हो गई, सौम्या अलग हो गई, सुमित अलग हो गया। इज इट क्लियर वेदांश सभी को? तो ये जो यस वेरिएशन, सर। ये जो वेरिएशन आई, ये जो डिफरेंस आई, किसकी वजह से आए हैं, सेक्स क्रोमोसोम की वजह से आए हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोसोम्स हम सब में सेम, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। एवा, सौम्या, आप लोगों को, सुमित, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्स एक्स दिखाया है, तो ये एक्चुअल में कौन से क्रोमोसोम है, दैट इज आपके सेक्स क्रोमोसोम है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम जो आपको यहाँ पे दिखाया गया। इन्हीं की वजह से तो जेंडर पता चलेगा, पता चलेगा कि भाई लड़का है कि लड़की है, बॉय है कि गर्ल है, डॉटर है कि सन है, वो इसी की वजह से पता चलेगा। तो देखो आपका एक्स वाई है तो क्या हो गया, दैट इज सन, एक्स एक्स है तो फीमेल, दैट इज डॉटर। अब आपका सन है तो इसके अंदर सेक्स हार्मोन भी अलग होगा, वो हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसी तरह फीमेल है तो इसके अंदर भी सेक्स हार्मोन अलग होंगे, इसके अंदर क्या आ गया, प्यूबर्टी, इसके अंदर आ गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे 2 हार्मोन्स है, मेल के अंदर एक है, ठीक है, मेल के अंदर एक है। अब ऐसा क्यों,
ऐसा है, इसलिए बच्चों क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ज्यादा है, मेल में नहीं है। क्यों नहीं है? एनी गैस कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है जबकि मेल का नहीं है? एनी गैस? सर एक बार फिर से रिपीट करें। आई जस्ट सेड कि बेटा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत सिंपल है, जबकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा क्यों? व्हाई? ऐसा क्यों? बताओ कोई। तो देखो बेटा, अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई आपका यहाँ पे क्या हुआ है, दैट इज आपके मेल के अंदर तो एक ही सेक्स हार्मोन था, फीमेल के अंदर दो सेक्स हार्मोन हो गए, एक प्यूबर्टी के लिए दैट इज एस्ट्रोजन, और दूसरा है डिलीवरी के टाइम हेल्प करने के लिए। पैचुरेशन जब होगा, पैचुरेशन का मतलब दैट इज डिलीवरी, ये पैचुरेशन जो लिखा है दैट मीन्स डिलीवरी। तो इसको कराने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी होता है। तो ये आपका ओवरी ग्लैंड से जो होती है उससे सीक्रेट होता है, ओवरी से, दोनों ही आपके ओवरी से सीक्रेट होते थे, लेकिन एक प्यूबर्टी ला रहा है और एक आपका डिलीवरी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, डिलीवरी जिसको आप क्या कहते हैं, पैचुरेशन। एंड यहाँ पे डिलीवरी ऐसा नहीं है इंस्टेंट हो जाती है, आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, तो जायगोट का पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो कितने मंथ का होता है, यानी एक बेबी जो डेवलप होता है 9th मंथ में होता है। ये तो आप सभी जानते हैं, कॉमन सेंस है। 9th मंथ के अंदर हमारे में एक बेबी डेवलप होता था। तो उस 9th मंथ पीरियड को आप क्या बोलते हो, गैस्टेशन पीरियड। दिस इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। एंड डिलीवरी के बाद ही जब बेबी बन जाता है, बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, उसके बाद ही एक फीमेल की मिल्क ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं, यानी मिल्क प्रोड्यूस होता है फिर। एंड इसको आप क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब डिलीवरी के बाद जब मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो बेटा ये टर्म्स क्लियर हुए, पैचुरेशन, गैस्टेशन, लैक्टेशन, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर।